प्रियो, जब हम पहला पद पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बात को देखा जाता है कि हमारी जो मुंह की बात है उसके बारे में कुछ लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा। यहाँ पर वो चीज़ें देखी गई हैं। परमेश्वर से कहा गया है, हे परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन। अब सच्चाई के वचन क्या है? हमारी दिन भर की चर्चा या बातचीत या हम एक दूसरे से जब भी बात करते हैं, क्या हम सचमुच में उनके साथ सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? तो यहाँ वो बात देखी गई है, क्योंकि एक निष्कपट मुंह की बात कर रहा है और सच्चाई की बात कर रहा है कि निष्कपट मुंह से बात जो निकले क्या वो सच्ची है या फिर झूठी है। इसलिए यहाँ इस प्रकार से कहा गया है, परमेश्वर सच्चाई के वचन पर ध्यान दे। आपकी बातचीत पर ध्यान कैसे दिया जाएगा? क्या झूठी बातों पर या सच्ची बातों पर? यहाँ सच्चाई की बात कही गई है, सच्चाई का वचन। अब परमेश्वर आपसे वचन सुनना नहीं चाहता, वो तो उसकी कही गई बात है, वो तो उसका वचन है, उसने खुद कह दिया है हम सब के लिए। अब हम किस प्रकार से अपनी बातों को सच्चाई के रूप में परमेश्वर के सामने ला सकते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन ले। इसलिए जब पढ़ते हैं, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन ले, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। अगर आपकी पुकार में सच्चाई नहीं है, सच्चे वचन नहीं है, तो क्यों सुनेगा? एक व्यक्ति जब झूठ बोलता हो, बार बार उसका झूठ पकड़ा जा रहा हो, क्या जल्दी से उस पर विश्वास किया जाएगा? क्या आप कहेंगे ये सच बोल रहा है? कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि ये झूठ बोला करता है, इसने कभी भी सच नहीं बोला है। और ये झूठ बोलने में चतुर है, चालाक है। और ये कहता है चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो झूठ बोलने वाला पे जल्दी से विश्वास नहीं किया जा सकता। और हम भी उन्हीं में से आते हैं, पापियों में से आते हैं, गुनाहगारों में से आते हैं। नहीं, अगर हम पापी ना होते तो यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान नहीं देता, बलिदान और कुर्बान होने की ज़रूरत ना पड़ती अगर हम सही होते, सच्चे होते। पर जब हम मसीह में आ जाते हैं, प्रभु में जब चलते हैं, क्या फिर भी हमें झूठ बोलना चाहिए? फिर हम कैसे कह पाएंगे कि मेरी सच्चाई के वचनों पर ध्यान दे? सोचो, कहीं ना कहीं प्रियो हमारी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हम कई बार लाचार सा समझते अपने आप को, कहते पता नहीं प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है। एक ही तो मुंह है जिस मुंह से हम चुगलियाँ करते हैं, एक ही तो मुंह है जिस मुंह से हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जैसे बाइबल भी बताती है कि कुएं से दो प्रकार का पानी तो नहीं निकलता। निकलता है क्या? खारा, खट्टा, मीठा, जो भी। गोलगप्पे वाले कम से कम दो पानी तो रखते हैं, दो के बजाय भी तीन रखते हैं, वो तीन की बजाय भी चार रखते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। चार पानी कैसे? एक खट्टा, एक मीठा, दो, एक साफ पानी, फिर दूसरा पानी गंदा, तो जिसमें वो एक बार धोएंगे फिर साफ में धोएंगे, इस तरीके से तो पानी रखते हैं वो लोग। पर क्या हम मनुष्य जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें दो प्रकार की बातें रखनी चाहिए? सांप अक्सर है ना दो जीभ रखता है। देखिए सांप की जीभ, कितने लोगों ने देखी है? हमारे तो देखते ही नहीं है। सांप की फोटो आती ही गर्दन मोड़ लेते हैं। अरे पहचान करो, कम से कम उसकी पहचान तो होनी चाहिए, समझे? मैंने कल पता नहीं परसों की बात है, यहीं पर बैठ के बोला कि पंजाब में एक कुत्ते को शेर बना दिया। पीछे का हिस्सा सारा उसका बाल काट दिए, सारे काट दिए, और आगे के बाल बढ़ा दिए ताकि वो शेर नजर आए। अब सही शेर को आप पहचानते होंगे तभी तो पहचानेंगे कि ये कुत्ता है। समझे नहीं बात को? नहीं तो आप भी धोखा खा जाएंगे। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि हंस कौवा चला हंस की चाल, आपने भी भूल गया, क्योंकि वो तो नकल कर रहा था इसलिए भूल गया। अगर वो परफेक्ट होता तो चल देता, लेकिन वो असली नहीं था। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं और असली हैं, अब नकली
नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए अपनी जान दी, हम पर दया की। इसलिए वचन बता रहा है, यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन। अब आपकी प्रार्थना में सच्चाई के वचन होने चाहिए, झूठ मूठ की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सचमुच में आप उस बात के लिए नीडी हैं, आप उसकी आवश्यकता समझ रहे हैं, आप गंभीर हैं उस बात के लिए जो परमेश्वर को आप कह रहे हैं, आप सच्चे हैं उस बात को कहने में कि परमेश्वर सच है। आपको पता है हिजकिय्याह राजा ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर मैं जानता हूं। सनहेरीब जो दूसरे देवताओं को नाश कर सका या मंदिरों को नाश कर सका या राज्य को जीत सका या युद्ध में वो जीतता चला गया, मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर नहीं था, ये सच है। पर तू सच्चा परमेश्वर है, ये मैं जानता हूं। समझे बात को? आपको कहीं ना कहीं सच्ची बात को जानना चाहिए कि मेरा परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है, जिसके सामने मैं सच्चाई के वचन बोलकर प्रार्थना कर रहा हूं, कह रहा हूं कि मैं सच्चे दिल से कि परमेश्वर ये मेरी आवश्यकता है, ये इसकी मेरे को जरूरत है। पर गलत चीज के लिए कभी भी प्रार्थना मत कीजिए, वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। कई बार चीजें ऐसी होंगी जो आपको लुभाने वाली होंगी और आप उसको लेने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए परमेश्वर तैयार नहीं होगा और परमेश्वर नहीं चाह रहा होगा कि वो आपको मिले। कई बार परमेश्वर की इच्छा नहीं होती उन चीजों के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपके लिए वो तैयार करता है उन लोगों को जो परमेश्वर की इच्छा होती है हर बात के लिए। कई बार हम जल्दबाजी में उन चीजों को मांगते हैं पर वो उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कुछ बातें आपके लिए जो देरी हो रही है, विलंब हो रहा है बहुत सी बातों में, तो ये सोचेगा कि परमेश्वर की मर्जी अभी नहीं है, सही वक्त आने पर परमेश्वर अच्छा करेगा। समझे बात को? जल्दी में नहीं होगा। आपकी जल्दी में गादड़ की तोड़ बोलते हैं, साधारण भाषा में तोड़ बोलते हैं। जल्दी में, जल्दबाजी में, गादड़ की जल्दबाजी में, तोड़ में बेर नहीं पकते। अब सोचो, बेर नहीं पकेंगे, आप उसका मतलब है कि जल्दबाजी मत कर, भी समय पे पकेंगे, समय पे सब काम होगा। वचन भी कहता है ठीक समय आने पर मैं सब कुछ ठीक करूंगा। समय आने दो। समय से पहले कोई भी काम आप करते हैं ना, एक काम कर सकते हैं समय से पहले, वो है प्रार्थना। नहीं, जितनी आप प्रार्थना करेंगे ना उतना आपकी वो चीज आशीष में बदलेगी, और उसके लिए भला होगा या सही होगा या गलत होगा वो भी प्रभु जानेगा। कई बार हम जल्दी और उतावली में जो जो काम करेंगे वो हमारे नुकसानदायक होगा। सिमसोन को हम देखते हैं, उसने जितने भी काम किए, न्याय का काम तो उसके पास बाइबल में लिखा नहीं हुआ सिमसोन के बारे में, पर जितने भी उसने उल्टे सीधे काम किए वो सारे लिखे हुए हैं, सारे लिखे हैं। अब उसकी कहानी कम जानते होंगे, लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। सिमसोन के बारे में आप जानते हैं कौन है? वो ऐसी माँ का बेटा है जिस पे बच्चे नहीं थे, जिसको उसके पत्नी को स्वर्गदूत ने आकर कहा तुझे पुत्र होगा, दाख मधु नहीं पीना, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाना, कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना जो अपवित्र कर दे उस बच्चे को। अब वो बच्चा पैदा हो गया, माँ बाप ने पूरी हिदायत बरती, शर्तें जो लागू की गई थी सब कुछ ठीक किया, पिता ने भी किया, माँ ने भी किया, लेकिन बच्चा बड़ा होते ही ऐसे ऐसे काम करने लगा जो नहीं करने चाहिए थे। क्या कर रहा था? वो पाप पे पाप कर रहा था, गुनाह करते जा रहा था, जो सही नहीं थे वो काम वो कर रहा था। जबकि उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसके जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले ही अपने आप को पाक साफ कर लिया था। और जब तक वो पैदा नहीं हो गया तब तक उन्होंने दाख मधु नहीं पिया, तब तक उन्होंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। जो चीज़ खाने पीने में होती है कि ये ठीक नहीं है, जैसे भिंडी किसी को एलर्जी करती है तो उसको नहीं खाना, डॉक्टर ने कहा कि नहीं खाना जब तक आपकी दवाई चल रही है, जब तक आप ठीक नहीं होते तो भिंडी नहीं खाना। समझे? कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जिनसे एलर्जी होती है, तो उनको भी डॉक्टर पूछता है क्या ये डिस्प्रिन खाने से आपको कोई दिक्कत होती है या सैरिडोन खाने से कोई आपको दिक्कत होती है, तो आपको बताना होगा सर मुझे खारिश हो जाती है, तो वो आपको कभी नहीं देगा। समझे बात को? तो सिमसोन के माँ बाप पाक साफ रहे, लेकिन सिमसोन पाक साफ नहीं रहा। जहां भी दिखा वहीं मन लगा बैठा, अपनी ताकत पर भरोसा करता रहा। कहीं भी उसने बाइबल में लिखा है प्रार्थना नहीं की।
लास्ट के समय में मरने के लिए प्रार्थना की, बदला लेने के लिए प्रार्थना की। बहुत से जवानों की और बहुत से है ना घर परिवार वाले लोगों की बदला लेने की भावना की प्रार्थना है। मैं इसे दिखा दूंगा, मैं इसके साथ ऐसा करके दिखाऊंगा, परमेश्वर तू मेरी मदद कर। परमेश्वर भी कहता होगा, आसमान का खुदा जब देखता होगा जमीन पर। ये किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं उसे दिखा दूंगा। क्या दिखाएगा? क्या पावर है? खुदा को देखने की कोशिश करें, वो सबको देखता है, उसे भी देख लेगा जिसको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुदा को देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। सिमसोन खुदा को नहीं देख रहा था, वो अपनी ताकत पे भरोसा कर रहा था। वो अपनी ताकत या अपनी पावर को दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कहते कि गधे का जो जबड़ा था, मरे हुए गधे का, उससे उसने हजारों लोगों को मार दिया। शहर पने के फाटक को फाड़ दिया। अलंगों को, पिलरों को उठा के एक ही हाथ से खींचता हुआ पहाड़ पर ले गया। लोग कह रहे इतनी ताकत आती कहां से है? अब वो ताकत कहां से आ रही थी, लोग ये नहीं पूछ रहे। लोग तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई ये पूछ रहे हैं। और वो कुछ न कुछ बहाने लगा रहा है, प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है, जबकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मैं अक्सर कहता हूं, माँ बाप ठीक हैं यार, बच्चा कहां से आ गया ऐसा? माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चा उल्टा सीधा चल रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता माँ बाप तो ठीक है, पर तुझे भी ठीक होना पड़ेगा। समझे बात को? माँ बाप ही सारी जिम्मेवारी लेकर नहीं चलेंगे। वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हुए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए सुरक्षा मांगते हैं। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी प्रार्थना करें, आप भी अपना समय प्रभु को दें। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन हम देते नहीं हैं। हम अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं। जैसे मैंने कहा, सिमसोन ने मरने के समय में कहा, प्रभु मैं बदला लेना चाहता हूँ, एक बार मैं इन दोनों अपनी आंखों का, क्योंकि उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, उसकी ताकत चली गई थी, परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया था। जब तक परमेश्वर का आत्मा बना रहा तब तक वो ताकत दिखाता रहा, पर उसने कभी परमेश्वर की आत्मा के बारे में धन्यवाद नहीं दिया। कभी लोगों को नहीं कहा कि परमेश्वर की ताकत है जो मेरे अंदर है। उसने ये कहा, मेरी 7 लटें हैं, ये काट दो। मेरे बालों पे आज तक छुरा नहीं फिरा, और ये छुरा कैसे फिरा? छोरी की वजह से फिरा है। छुरा नहीं, लेडीज थी ना जिसने ये काम किया था, और एक ने नहीं, बहुत से लोगों ने उसके बारे में पूछा है। लास्ट में वो हार गया, क्योंकि वो बताने पे मजबूर हो गया। और उसने सोचा कोई बात नहीं, फिर मैं झटका मारूंगा और छूट जाऊंगा, अपना बल दिखाऊंगा। पर परमेश्वर ने जो कहा था कि कभी इसके सिर पे छुरा ना फिरे, और माँ बाप ने भी उसे बताया होगा, हिदायत दी होगी, कहा होगा, बेटे कभी भी अपने सिर पर उस तरह नहीं फिरने देना, नहीं तो जो ताकत है तेरे अंदर परमेश्वर की वो चली जाएगी। लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर का एहसान नहीं माना, बस इधर उधर की बातों में पड़ा रहा, पाप गुनाह में पड़ा रहा, ताकत दिखाता रहा, प्रदर्शन करता रहा। लास्ट में भी वहाँ के फलस्तीनी लोग ये कह रहे हैं, हम इसका तमाशा देखेंगे, ये हमारे लिए तमाशा करेगा। वो लोगों के लिए तमाशबीन बन गया, तमाशा करने वाला हो गया। आज बहुत से विश्वासी जन तमाशा करने वाले बन गए हैं। बहुत से पुलपिट पे आके इस तरीके से नाचते हैं, इस तरीके से उल्टा सीधा डांस करते हैं, जो ठीक नहीं है। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आ गई। पवित्र आत्मा आने पर क्या आप शुद्ध बुद्ध खो देंगे? बार बार गिरेंगे, पड़ेंगे, कलाबादियाँ खाएंगे, ऐसा होगा? परमेश्वर का आत्मा उल्टे काम कराएगा। अगर जब आप आत्मा में नहीं हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करते और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब आप कहते हैं हमें तो पवित्र आत्मा मिल गई, और फिर उल्टे सीधे करते हैं, कलाबादी दिखाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, तमाशा करते हैं। और कई लोग ऐसे लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, आपकी बहुत सी ऐसी वीडियो को देखते हैं और सोशल मीडिया पर कटिंग कर करके उनको डालते हैं और कहते हैं देखो तमाशा, ये क्या हो रहा है। और लोग मजा लेते हैं इस बात का। आप कहते हैं हम आत्मा में भर गए, अब खाली ठीक थे हैं? मजबूत करता है, स्थिर करता है, लेकिन कहाँ हम स्थिर होते हैं? डगमगाते हैं, गिरते हैं, जैसे कि मदरा पी ली, जैसे कि दारू पी है। सूझबूझ भी तो होना चाहिए ना। कहता है जोश है तो होश भी तो होना है।
खाली जोश जोश में काम चलेगा? हमने एक बेड को सरकाना था, और बेड को सरकाना था तो इस प्रकार से बेड के साथ स्विच लगे थे, और मैं भी साथ ही था, 2-4 लोगों को, हेल्पर को भी साथ रखा था, भरा हुआ बेड था। और हमने कहा चलो हम इसको थोड़ा सा इधर सरकाते हैं, इधर दूसरी चारपाई लग जाएगी, और हमने ऐसा किया। लेकिन जोश वाले लोगों ने कहा देते हैं फिर धक्का। मैंने बोला नहीं, थोड़ा सा आगे करेंगे क्योंकि इधर स्विच है। थोड़ा सा आगे किया लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने बोला थोड़ा और करना होगा। बोला नहीं ठीक है, हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है जी, कर दिया। इधर दीवार पे अपनी ये कमर लगाई और नीचे बैठ गए और इसको पुश किया, और इतना पुश किया कि इसके बटन भी साथ ले गए। अब फेविक्विक के साथ उसे चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप 2 बातें हैं इसमें, जोश भी है लेकिन होश नहीं है और नुकसान भी हो गया। और 2 दिन वो बेड के साथ दूसरा चारपाई लगी रही। रात को ही खबर आई कि इसको उठाओ, घर भर गया है, जगह नहीं रहती यहां पर स्विच अभी तक वो टूटा हुआ है, उसको बनाने में टाइम लगेगा। जोश है, होश नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। हमारे इस कमरे के पावर प्लग है, उसके साथ एक चारपाई टाइप का, सेटी टाइप का लगा हुआ छोटा बेड के तरीके से, उसको भी ऐसे ही धक्का दिया। मुझे तो एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा पहले टूटा था, बाद में हमने दूसरे का तोड़ा है, समझे। वो बटन भी बाहर निकला, उस पर भी हमने टेप लगा के चिपकाया, कोई बच्चा उंगली ना डाल दे। ये सिर्फ जोश जोश में टूट फूट होती है, होश में नहीं होगी। अगर आप पवित्र आत्मा से पाए हुए हैं तो आपके अंदर फल लगेंगे, पता चलेगा कि आप फलवंत हैं। आपको बोलने का तरीका अलग होगा, नहीं, आप झगड़ा नहीं कर रहे होंगे, आप गाली गलौच नहीं कर रहे होंगे, आप परमेश्वर की आराधना में लिप्त होंगे। और कोई भी आपसे बातचीत करे तो ऐसा लगता है कि उसको तसल्ली हो जाएगी, बोले यार इससे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके अंदर उसने आत्मा के फल को देखा है। पर हिलना डुलना, अपने आप को हिलाना, ये कोई आत्मा का फल नहीं है। ना आत्मा का फल है, ना ये पवित्र आत्मा है, समझे। आपको पता है दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में आते हैं, बस बाल खोलते हैं, उसके बाल है ना इधर उधर घूमते हैं, गर्दन भी हिलती है। बाद में उसके पति से पूछना, लेडीज की बात कर रहा हूँ, कि आज खाना बनाया उसने? बोला ना जी, ये तो इतनी थक गई, उसकी तो गर्दन ही दुख रही है, अब तक उसकी तो कमर ही दुख रही है जी। क्यों दुख रही है? क्योंकि वो इतनी है ना तांडव किया था उसने, है। हमारे एक बंदे को मैं जानता हूँ, भाई भी जानता है, अमन, वो तांडव करता है। कोई भी झांकियाँ निकलती है ना, आपको बस नाम नहीं लेना चाहता मैं, और पीता भी है, और भेष किसका? भगवान का रखता है, और बड़ा तकड़ा तांडव करता है। लोग डर जाते हैं उसे देख के, पर अगले दिन नहीं उठता वो। ये कौन सा तांडव है कि आप फिर उठ ना सके, आपकी टांगें दर्द करे। इसलिए पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति इस तरीके से कभी नहीं थकेगा, और कभी भी इस तरीके से उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भरा हुआ है, जब वो बोलता है दूसरे को तसल्ली देता है, दूसरे को शांति देता है, दूसरे की उस जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। समझे बात को। पवित्र आत्मा कभी भी गलत तरीके से आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र है, वो होश रखता है, जोश भी और होश भी। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक बेटा बेटी को इस बात पर ध्यान देना है कि क्या यह मैं नकल करके कर रही हूँ, यह परमेश्वर ने सचमुच में मुझे अभिषेक दिया है। परखना है। धन्य वे लोग जो परमेश्वर की आत्मा को परख लेते हैं और दूसरे को भी परखते हैं। परमेश्वर तुम्हें परख के आत्मा देगा, समझे बात को। इसलिए यहां पर आपके मुंह से सच्चाई की बात निकले, तब आप कह पाएंगे, हे परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन और मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। जो आपने पुकारा है, सच्चाई के वचन बोलना और पुकारना, तभी परमेश्वर ध्यान देगा, समझे। मैंने पहले भी कहा कि जो व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं है, उसकी सुनकर करोगे क्या?
जो व्यक्ति उल्टे सीधा काम कर रहा है उसकी क्यों सुनोगे आप? क्यों उस पर भरोसा रखोगे? और परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों को सही तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहिए, जिससे कि वो आपकी सुने, हम सबकी सुने, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए, ध्यान दे। और आगे पढ़ते हैं प्रियो, मेरी प्रार्थना की और जो निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा, निष्कपट मुंह से निकलती है। आप समझ रहे कि जिसमें कोई कपट ना हो। इस मुंह में किसी के लिए भी कपट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से तो मांग रहे हैं। पहली बात तो यही है। दूसरी ये है कि हम जब दूसरे लोगों के बीच में रहते हैं तब भी कपट नहीं रखना। आप सोचेंगे मैं चालाक बन के है ना, किसी की बुराई करके है ना अपने आप को साफ सुथरा बना लूं, ऐसा नहीं बनता। बन सकता है? मान लीजिए आपके हाथ गंदे हो गए और किसी के कपड़े से साफ कर दिए, साफ हो गए। आपने दो काम किए, आपके हाथ अभी भी गंदे हैं और उसके भी कपड़े आपने गंदे किए, समझे? पर उसके हाथ साफ हैं। जिसके कपड़े आपने गंदे किए, जिसके दामन को आपने छींटे लगाई हैं, कलंक लगाने की कोशिश की है, वो अभी भी साफ है। समझे बात को? आप दूसरे पे कभी भी इस तरीके से ब्लेम ना करें, किसी को भी कलंकित ना करें कि आप लगे कि मैंने तो हाथ साफ कर लिए, तो उसके ऊपर ये बात सौंप दी है। हमारे पास्टर को आकर इसी तरीके से लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं ठीक हूँ जी, उसने ऐसे कर दिया, वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था, वो ऐसे करते हैं जी, वो वहाँ जाते हैं जी, बाद में ये भी करते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बहुत सी बातें करेंगे। तो आप विश्वास करेंगे उस व्यक्ति पे जो कानाफूसी करता हो, जो इस तरीके की बातें लेकर आता हो, हमारे आत्मिक जीवन को भी खराब करता हो? समझे? जैसे कि हमारा डस्टबिन उसी के लिए रखा हो। समझे बात को? आप अपने आप को कभी डस्टबिन मत बनाइए ऐसी बातें सुनने के लिए। कोई भी अगर आपको आकर रोता भी है ना आपके पास, ये कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उससे कहना परमेश्वर है जो आपके दुख को दूर कर सकता है, उसी के पास जा बहना। समझे? किसके पास जा? परमेश्वर के पास जा, वो आपके दुख को दूर कर सकता है, और ये सच्चाई है। पर लोग आसान काम को ढूंढते हैं। क्या आसान? लोगों के पास जाना, उनके पास बैठना, उन्हें अपनी समस्या बताना और वहाँ चाय भी पी लेना, और जितना समय खराब कर सकते हैं उसका भी और अपना भी कर लेते हैं। पर ये ठीक नहीं। प्रभु ने कहा गुप्त में जा और प्रार्थना कर, तेरा परमेश्वर गुप्त में तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी आशीषें देगा। अगर यिर्मयाह 33:3 क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर। क्या उसने कहा जा मेरे विश्वासी से प्रार्थना कर, जा मेरे पास्टर के पास जा और प्रार्थना कर? कहा? पास्टर के पास जाने के लिए तो कहे ही नहीं, लिखा ऐसा? विश्वासी के पास जाने के लिए फिर कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। अगर कहीं जाना भी है तो अपने आप को नहीं सुनाना, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए भेजा है। यीशु की ओर से दुनिया की छोर तक जाना है, ऐसा लिखा है ना? क्या कहना है? मेरा काम नहीं चल रहा, मैं दिक्कत में हूं, परमेश्वर को वचन देना चाहिए ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपने आप को सुनाते हैं, अपने आप को है ना दुख को दूसरे को पहुंचाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे लिए। ठीक तो ये है प्रियो कि हम कहीं भी गए, चाहे कितना भी दुखी हो, उससे कहे भाई मैं परेशान हूं थोड़ा सा, आइए हम बैठ के प्रार्थना करेंगे, मेरी आप मदद कीजिए। अब तो ठीक है ना? अगर वो कहेंगे मैं भी परेशान हूं, बोला फिर दोनों घुटने टेकते हैं चाहे बाद में, पहले हम 1 घंटा प्रार्थना में बिताते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? पर हम ऐसा मौका देते नहीं देते हैं। अब सोचो कि हमने कितना समय ऐसे व्यतीत किया है, बर्बाद किया है। किसी न किसी के पास जाकर बैठते हैं और वहाँ पर ये बात शुरू कर देते हैं। कल हम भाई बोबी के घर थे, हमने आराधना की और काफ़ी लंबे समय तक आराधना की, आंखें बंद रखी जब तक गीत आराधना खत्म नहीं हुई। समझे बात? और पूरा आनंद आया, ऐसा लगा कि हम प्रभु के साथ जुड़ गए। आप लोगों को लगा जब आप थे वहाँ पे, कैसा लगा?
यह अनुभव अच्छा था। तो ऐसा होना चाहिए, कहीं भी जाओ, किसी के भी घर जाओ, चाहे तो बना ही रहा, खाना भी शायद वो बना रखा होगा उन्होंने, और उन्होंने दिया है खाना बाद में, प्रबंध उन्होंने किया हुआ था, फिर क्यों नहीं प्रभु के साथ जुड़ पाते? क्यों हम है ना जल्दी से एक गीत गा के समाप्त करके जल्दी से सोचेंगे चलो भाई अब जाना है, चले? क्या फायदा उस बात का? खाना भी मिला, चाय भी मिली, उन्होंने जो सेवा करने थे वो भी किया, उन्होंने खर्च भी किया, लेकिन हम उनके साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। प्रभु हमसे कुछ ज़्यादा उम्मीद रखता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी तारीफ करेंगे। इसलिए प्रभु के साथ जुड़ना है, और जुड़ने का एक ही तरीका है, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, आराधना करो। यह है प्रभु के साथ जुड़ना। आप यहां बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ये जुड़ना नहीं है। एक दूसरे की तरफ देखना है तो संसार को ही देख रहे हैं आप। अगर हम प्रभु की तरफ देखने की कोशिश करेंगे आराधना प्रार्थना करते समय, और उससे पाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा यहां ना व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे लिए वो आशीष का कारण बनेगा। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम सब के लिए। तभी हम निष्कपट मुंह की बात को परमेश्वर तक कह सकते हैं। प्रार्थना हमारे निष्कपट मुंह से निकलनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी छल नहीं होना चाहिए, बुरा विचार नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करते समय परमेश्वर से हमेशा कहना, परमेश्वर मैं तो पापी हूं, मैं इतना अच्छी तरह से जानता और तू भी जानता है, पर जो मैं तुझसे कह रहा हूं यह विश्वास करते हो कि तू पवित्र है, तू मेरी सुन लेगा। इसलिए मैं इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कि मुंह निष्कपट हो सकता है, कभी नहीं। बहुत मुश्किल है इस मुंह को निष्कपट करना, बिना कपट का मुंह। समझे? समझे बात? ये नहीं समझे? कुछ न कुछ तो रहता है इसमें गड़बड़, रहते नहीं रहती। घर में झगड़े हो जाते हैं पति पत्नी के, नहीं आपसे भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, नहीं तो पड़ोसी से हो जाती है, नहीं तो चलते चलते कोई गड़बड़ हो जाती है। आप घर से निकलेंगे, आज लड़ना नहीं, आज ठीक ठाक रहना है, रास्ते में कोई मोटरसाइकिल आगे लगा देगा नहीं, और तुरंत बोलचाल हो जाएगी। ये आप ठीक ठाक चले, मोटरसाइकिल नहीं लगी, वो इधर से थोड़ा रॉन्ग साइड से, और आपने उसकी तरफ देखा और उसने घूर के देख लिया, तो आप भी बोलोगे ओए क्या है, बस इतने में शुरू हो जाएगा काम। नहीं होता ऐसे, बिना मतलब का पंगा हमारी जिंदगी में आ जाता है। समझे बात में? और जब तक वो नंगा ना कर दे, कपड़े ना फाड़ ले एक दूसरे के, तब तक झगड़ा चलता है। कैसे बच सकते हैं? रोड पे हमारी सेफ्टी कौन करेगा? परमेश्वर करेगा ना। हमें भी चुप रहना पड़ेगा, परमेश्वर तेरी मर्जी से है ना, पता नहीं मालूम नहीं है क्यों हो रहा है। समझे? एक जगह वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए मैं तेरी पंखों की आड़ में छिपा रहूंगा। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक तेरे पंखों की आड़ में। अब उसका पंख सुरक्षा देंगे हम, विपत्ति निकल जाएंगी और आप भी निकल जाएंगे। नहीं देखो, बाढ़ पीड़ित एरिया इलाका वो धीरे धीरे उस विपत्ति से निकल रहे हैं। बहुत से ऐसे गायक हैं, मैं उनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो मदद कर रहे हैं, वहीं के लोग मदद कर रहे हैं, दूसरी स्टेट से उनके लिए मदद भेज रहे हैं, फिर से वो हरे भरे हो जाएंगे। समझे? पर जिन्होंने जान की हानि चलेगी वो वापस लौट कर नहीं आएंगे, जो जान से चलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रियो, आपकी जो चीज़ नुकसान में चली गई है, फिर से परमेश्वर उसको प्रबंध कर सकता है। कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, ये तो आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो अकाल के समय में भी सुकाल को उत्पन्न कर सकता है, ये परमेश्वर जानता है। अगर फिरौन के समय में यूसुफ नहीं होता, या यूसुफ उस जिम्मेवारी को नहीं लेता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता कि 7 साल अकाल के और 7 साल सुकाल के। सुकाल के समय में सतर्क रहना है और अकाल के समय में खाना है, धीरज रखना है। समझे बात को? अकाल के समय में खाना, सुकाल के समय में बटोरना, जब अच्छे दिन हो तो संभालना उस बात को। और पता है 7 साल अकाल के भी आएंगे। समझे? आज आप सुखी हैं, दुखी नहीं हैं, प्रभु का धन्यवाद। सुख में दुख भी आ सकता है। आपको पता है सुख दुख कैसे लिखते हैं?
सुख दुख ऐसे होता ना, आगे पीछे तो है, बीच में डॉट डॉट बिंदु बिंदु कुछ डालते हैं, डालते नहीं है, डालते हैं, स्लैश डालते हैं, सुख दुख। अब आप सोचो, जन्म मृत्यु, जन्म मौत, जीवन मौत, ऐसे कुछ है ना, ये मिले जुले शब्द हैं, झूठ और सच। अब आपको सोचना है, झूठ को छोड़ना है, सच को लेना है, सुख को लेना है और दुख को छोड़ देना है। पर दुख भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, सोच कर देखना, सच और झूठ भी जुड़ा हुआ है, पर हमें पहचान होना है सही तरीके से। किसी ने इस प्रकार से कहा, जब नकली नोट चले 500 के बीच में, नए असली नोट तो थे ही, नकली नोट भी आ गए, छापने वाले छापते हैं ना, तब बैंक वालों के जो ऑफिसर था उसने इस प्रकार से कहा, तुम लोगों के बीच में आज कैश में एक नकली नोट आएगा, कुछ नकली नोट आएंगे, आपको पहचानना है। आपको क्या करना है, और उसे इनाम मिलेगा जो पहचानेगा, पहचान के उसे अलग रखना है। तो वो लग गए, पूरा दिन मेहनत की उन्होंने, अगला दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी करते रहे। उन्होंने बोला, सर अभी तक नकली नोट आया नहीं, अभी तक नकली नोट आया नहीं, सारे असली आ रहे हैं। तो उसने कहा, नकली नोट आएगा तो तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें असली नोट की पहचान हो गई। तुम रात दिन उस असली नोट को पहचान रहे हो, तुम नकली नोट के चक्कर में असली को क्या कर रहे हो, पहचान रहे हो। तुम्हारे जो पहचान है असली नोटों की इतनी हो गई है कि नकली नोट हाथ में आते ही आपको पता चलेगा कि ये नकली है, उसकी पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे हाथ तुम्हें बता देगी, तुम्हारी आंखें बता देगी क्या, कि ये नकली है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए, जरूरत पड़ने पर आप उसे पहचान लेंगे कि नहीं ये खतरनाक चीज़ है। नहीं, बहुत से लोग छिपकलियों से डरते हैं, ये बात तो मैंने कई बार बोली ना, बोली नहीं बोली, क्योंकि वो आपको दिखती है ना, आमने सामने ऊपर नीचे घूमती रहती दिखती हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दिखती नहीं है, जो छुप के बैठी हुई हैं, क्योंकि आपको दिखे नहीं है तो आपको डर नहीं आया, जो दिख रही है उसके कारण से आप डर रहे हैं, समझे। पर आप जो दिख नहीं रही है ना, उसको भी देखने की कोशिश करो, तभी बचोगे। जो सांप दिखाई नहीं दे रहा ना, वो कभी भी वार कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने बेड को सरकाओ, अपने चेयर को, कुर्सी को, सोफे को चेंज करो, जगह को चेंज करो। कभी कभी उस क्षेत्र को जिसमें सफाई नहीं करते, जिसको कभी देखते नहीं, कल मैं और ग्लोरी एक वीडियो को देख रहे थे, मैं इसको दिखा रहा, देखो कि रात के समय में जो नेताजी हैं सफाई करना चाह रहे थे, लेकिन सफाई से पहले वो कौन होते, कमेटी वालों से कूड़ा गिरवा रहे हैं। कूड़ा क्या कर रहे हैं, सड़क पे गिरवा रहे, उठवा उठा के फेंक रहे हैं ऐसे लोग, और कैमरा जो तीसरी आंख होती है वो तो नोट कर रहा था, समझे। और अगले दिन नेताजी आकर सफाई कर रहे हैं। गिराया किसने था, उन्हीं के बंदों ने गिराया कि अगले दिन नेता आएंगे। तो एक व्यक्ति जो वीडियो डाल रहा है वो कह रहा है कि ऐसी कुछ जगह है जहां पर कभी सफाई नहीं हुई, कूड़ा घेर के सफाई क्यों करना, जहां ऑलरेडी कूड़ा पड़ा है उस जगह, उस क्षेत्र की सफाई करो ना। लोग वहां नहीं जाएंगे, समझे बात को। जहां कूड़ा है ही नहीं वहां गिरा रहे हैं, जहां कूड़ा है वहां से उठा नहीं रहे हैं, समझे बात को। हम कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन के, जहां पर हम सफाई करना पसंद नहीं करते, समझे बात को। सफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने अक्सर बोलता हूं कि कुछ आपके अटैची में और संदूक में कुछ ऐसे कपड़े पड़े हैं जो दादा परदादों से चले आ रहे हैं। कभी आपके दादा की बुआ ने दिया था, बहुत लंबा हो गया ना, आपकी बुआ की बात नहीं कर रहा हूं, दादाजी की बुआ ने, तब से सूट पड़ा है, वो बोधा हो गया, उसको कभी ऐसे करके देखना, हाथ में आ जाएगा वो, पर आप देंगे नहीं उसे, ना उसे निकालेंगे, ना उसे इस्तेमाल करेंगे, ना ही उसकी कातर या क्या बोलेंगे लीर बना के फाड़ फाड़ के क्या करते, दरी बनवाएंगे, कुछ भी तो नहीं, पड़ा है बस
रखा हुआ है, संभाला हुआ है, क्या फ़ायदा है? बताओ क्या करोगे इसका? आने जाने में दे देंगे, लेने देने में। अरे लेने देने में वो भी उठाएगा, वो भी अपने संदूक में। वो कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। सूट भी रोता होगा कि किसके हाथ में पड़ा हूं, समझे? ना सिलाई के काम आता है वो, ना बिछाने के काम आता है, ना ओढ़ने के काम आता है, वो किसी भी काम नहीं आ रहा है। आपने अपने बेड को उनसे भरा हुआ है। कभी कभी खाली करिए। जो चीज़ आपके उपयोग में नहीं आ रही है उसे बांट दीजिए या दे दीजिए। जिसके उपयोग आ सकती है उसके लिए दे दीजिए, छड़ाइए मत उसको। समझे? बहुत सी चीज़ें आपकी धूप में भी सड़ रही हैं, नहीं? छत पे देखने जाके इसका क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, सड़ रही है, खराब हो रही है, तो क्या करना है? ये तो बेच दो या फिर हाँ उसे संभालो अच्छे से, कुछ तो करो। लेकिन हम नहीं करते, वो वेस्ट जा रही है। इसलिए प्रार्थना करने वाले को इस पहले पद के अनुसार, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन। अब बाइबल पढ़ोगे तो ये सच्चे वचन हैं, ये सच है, पर जो आप बोलोगे क्या वो सच है, उस बात पे ध्यान देना है। फिर है, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। ऐसा है ना? वचन को सुनना, पुकार की ओर ध्यान लगाना और निष्कपट मुंह से प्रार्थना निकलना, फिर उस पर कान लगाना। किसे कहा गया? परमेश्वर से। सोच के देखो, ये चीजें परमेश्वर सुने भी, ध्यान भी दे, आंखों की तरफ से ध्यान भी दे, तो परमेश्वर कहेगा ध्यान भी दूंगा, सुनूंगा भी और काम भी करूंगा। पर क्या सचमुच में निष्कपट मुंह से कह रहा है? इसमें कोई कपट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हैं, किसी से भी छुपा सकते हैं, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। मैंने बच्चों को अक्सर देखा, उसको आप चॉकलेट दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, और उससे कहो एक मुझे दे दो, उसके हाथ पीछे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। पहले आगे होते हैं लेने के समय और देने के समय। हाँ ध्यान रहे पीछे से कोई और ना उठा ले। देने के समय में है ना, लेने के समय में अगर हाथ आगे हैं तो देने के समय में उन्हें आगे करो जब आपकी बारी आए। नहीं सोचो ना, कई बार पास्टर और भाई कई लोग कहते कि परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठा लो, हाथों को उठाओ और आराधना करो, प्रार्थना करो। इस हाथ उठाने को जानते हो क्या दर्शाता है? परमेश्वर से कुछ पाना है, परमेश्वर से इन हाथों के लिए ये भरे जाएं, समझे? खाली होंगे तो भरे जाएंगे। जब आपसे परमेश्वर ने कहा मेरे लिए ये करो, तो आपने हाथ को क्या कर लिया? पीछे कर लिया। सावधान हो कि परमेश्वर देता भी है, लेता भी है, दोनों काम है उसके। वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता है, समझे? हमें भी सोचना है कि परमेश्वर हम है ना बेईमाना नहीं कर सकते, ये तेरी वजह से तो मिलता है। अगर तेरे साथ ही गद्दारी करेंगे तो बेदारी कभी भी नहीं आएगी, एक ब्रेक थ्रू कभी नहीं आएगा। जिसे बोलते बेदारी, बेदारी देखनी है तो गद्दारी छोड़नी है, परमेश्वर से धोखा नहीं, कभी भी व्यर्थ बातें नहीं करना, कपट की बात नहीं कहना। समझे बात को? कई लोगों को मैंने देखा कि जब हम दान पत्र में से पैसा निकालते हैं, एक के तो नकली नोट आया 20 का, असली नोट से भी बड़ा नोट, जो खिलौना बैंक बोलते हैं, टॉयस बैंक, वो नोट था। और कहीं को नोट कहते कहीं चलते नहीं है, तो कहाँ चलाएंगे? दान पत्र में चला देंगे। क्या ऐसा करना चाहिए? ये कपट वाली बात नहीं है। फिर आप प्रार्थना करते हैं, कपट की बात बता रहा हूं, ये मन में कपट है, इसलिए तो ऐसा कर रहे हैं कि नकली डाल के चले जाएंगे। एक व्यक्ति ने रात में दारू पी, दारू पीने के बाद अपने गुस्से में अपनी पत्नी के सामने नोट फाड़ दिए। नोट फाड़ने के बाद सुबह होश आई तो अरे तो फट गए, आप जोड़ने तो हैं, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अगले दिन पास्टर जी ने आना था,
वो फटे हुए नोट पास्टर को दे दिए। अब पास्टर को जब दे दिए, पास्टर भी उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब चलाने लगा तो उसका 2 नोटों का गांधी अलग था, दूसरे नोट का गांधी इधर आ गया नंबर, और दूसरे का नंबर उधर चला गया। समझे बात को? अब कह रहे भाई जो 2 नोट और जोड़े हैं ना, वो सही करके लाओ, नोट ज़्यादा फाड़े गए हैं, और ये किसी का नंबर इसका नंबर ये नहीं है, इसका नंबर ये नहीं है। समझे बात को? अलग अलग जुड़ गए। ये कपट नहीं तो क्या है? करना चाहिए ऐसा? मत करो यार, सुधर जाओ। परमेश्वर से हम चालाकी नहीं कर सकते। कहते जिस माँ ने आपको पूरा देखा है, उस माँ से तिल छुपाना, ऐसे बोलते हैं ना, तिल जो हमारे शरीर पे है उसे छुपाना ठीक रहेगा? छुपा सकते हैं उससे? फिर हम उससे छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर सारे को हम कहें तो मैं भी उसमें शामिल, सारे हम शामिल हैं उसमें। अगर परमेश्वर से अपने आप को छुपाएं, आपकी माँ ने आपको हाथों से नहलाया होगा, मलहम पट्टी की होगी, मालिश की होगी, लेकिन बनाया नहीं। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया, और जिसने बनाया है उसे पता है कहाँ पर क्या क्या कमी है, कहाँ पर क्या नरम है, कहाँ पर सख्त है, कहाँ पर मैंने दाग धब्बा छोड़ा है, कहाँ पर मैंने चिन्ह लगाया है, कहाँ पर मोहर लगाई है, कहाँ पर क्या किया है। ये परमेश्वर को पता है, मनुष्य को नहीं पता होगा। समझे बात को? चलो बाहर का तिल आप बता सकते हैं, लेकिन अंदर का, किडनी कौन सी खूंटी पे टंगी है, ऐसे बोले, खूंटी समझते हैं? किडनी, गुर्दा कौन सी खूंटी पे टंगा है? हमारे अंदर के जो खूंटियां लगी हैं, क्या बोलेंगे इसको? हैं? कौन सी साइड है? हुक ऐसे कहेंगे इंग्लिश में ना। जो अंदर हमारे हुक लगे हैं, उसमें कौन कौन सी साइड में? कल मैंने कुछ बात की कि मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ बोला मैंने दर्द हो रहा है, और जिसके सामने मैं बता रहा था उसने बोला दिल तो इधर है। मैंने बोला दर्द तो इधर है, मैं दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, दर्द की बात कर रहा हूँ। तो उसका कहने का अर्थ है कि चलो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इधर मोटर है, इधर तो वैसी स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट अलग हिस्सा है, तो बच जाएगा, बंदा मरेगा नहीं। कभी सोचा आपने आपकी जो किडनी है, दिल है, जो भी गुर्दा है, और जो जो हमारे अंदर नसें हैं, कहाँ पर टंगी है? एक धागा, मुझे ये लीड संभालनी मुश्किल हो जाती है, ये इसको मैं लपेटता हूँ, फिर खोलता हूँ, खोलते ही उलझ जाती है, उलझन में आ जाती है, खोलना बड़ा मुश्किल होता है, टूट ना जाए। हमारे अंदर कौन समेटता है और कौन खोलता है इन नसों को? कैसे ये सीधी रहती हैं? कैसे इनमें से लहू दौड़ता है, खून दौड़ता है, पानी दौड़ता है? कैसे ये अपना काम करती हैं? क्या कभी सोचा आपने? कभी गौर किया इन बातों पे? नहीं किया। सोचो कि इस अंदर की जिम्मेवारी किसने ली? परमेश्वर ने ली है। तो फिर निष्कपट रहना है, कभी नहीं उसे छुपाना, दिल खोल कर बातें करना ही नहीं करना, मन की बात कहना। इसलिए आगे बढ़ता हूं। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तेरी आंखें, मैं आगे इसमें से बोलना नहीं चाहता, आगे हम वचन को पढ़ेंगे। 14-13 से पढ़ो, 14-15 पद पढ़ते हैं। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर, उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। देखो, परमेश्वर ही भरता है उनका भंडार, दुष्ट हो, पापी हो, गुनाहगार हो, सबका पेट वही भरता है, याद रखना। बोले पास जी हम तो प्रार्थना करें, हमारा नहीं भरता। नहीं, उनका क्यों भरता है? लेकिन परमेश्वर सबकी जिम्मेवारी निभाता है, समझे, ताकि वो भी बच जाए। आप में और उनमें अंतर है, ऐसी बात नहीं है, पर हम उसको समझ नहीं पाते। आगे पढ़े। ये बाल बच्चों से संतुष्ट है। बाल बच्चे भी उन पे, एक प्रार्थना करने वाले पे कई बार बच्चे नहीं होंगे, समझे, वो परेशान रहेगा,
बांझपन दिखेगा उसकी ज़िंदगी में। उसे लगेगा कि यार मेरे तो बच्चे नहीं है, परमेश्वर को भी मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में अच्छा जानता है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। ये बात वो नहीं जानता, विश्वासी नहीं जानता। उन्हें बच्चों में बच्चे भी दे रहा है जो उसे नहीं मानते। उन पे बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, गाड़ी बदल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समझे बात को। और आपको लगता है अरे परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा। परमेश्वर आपको भी देख रहा है। परमेश्वर आपसे ज़्यादा उम्मीद करता है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। ज़्यादा बच्चों वाले माँ बाप से कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं 7 बच्चों की माता गुलती चली जाएगी, पर उनसे भी ज़्यादा आनंद किसे मिलेगा? जो परमेश्वर के बेटा बेटी है, उन्हें ज़्यादा आनंद मिलेगा। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है क्योंकि उसके बच्चे पटक दिए गए, समझे बात को। इसलिए परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, उसको जानना और अपने मुंह को निष्कपट रखना उस बात के लिए कि इसमें कोई कपट ना हो। प्रार्थना करने के समय में भी और पूरे दिन भर में जब आपके साथ कोई गलत कर रहा हो तब भी आप कपट से रहित रहें, कपट रहित रहें। ऐसे बोलेंगे, कपट नहीं होना चाहिए। कपट भरा रहा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे एक चुटकुला याद आ रहा है, वो इस प्रकार से है कि, है ना, 1 कपटी और 2 कपटी। 1 कप टी और 2 कपटी। कपटी समझे, कपट उसकी नजर में तो यही है। एक तो 2 कप चाय कह रहा है, एक कप कह रहा है, लेकिन सुनने वाला क्या कह रहा है? तो होगा कपटी, मैं थोड़ी कपटी। पर हमारी प्रार्थना है ना, कपटी नहीं होनी चाहिए, कपट नहीं उसमें होना, उसमें हमेशा सच्चाई होना है। सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ना, अब अपनी सारी बात खोल के बताओ। दिक्कत परेशानी जो भी चल रहा है ना, परमेश्वर से बात करो। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बोले परमेश्वर दिखता तो नहीं। परमेश्वर कहता है मैं नहीं दिखता, लेकिन तू मुझे दिखता है, मैं तुझे देखता हूं। समझे? देखकर प्रार्थना नहीं करना, विश्वास करके प्रार्थना करना। धन्य है जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। कहा है नहीं कहा? किसने कहा? यीशु ने कहा। किससे कहा? थोमा से कहा। थोमा से कहा है नहीं कहा? धन्य है थोमा वो लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया बिन देखे, और वो लोग हम हैं। धन्य वो लोग हैं जो बिन देखे विश्वास करते हैं। थोमा धन्य नहीं बनाया क्योंकि उसने कहा मैं तो उसके छेद में उंगली डालूंगा, हाथ के छेद में, उसका फंसली में हाथ डाल दूंगा कि वही यीशु है जिसको भाला मारा गया, क्या वही यीशु है जिसके हाथ में किले ठोकी गई, तब मैं विश्वास करूंगा कि वो जी उठा है, वरना मैं विश्वास नहीं करूंगा। माले भाई, पतरस कह रहे हैं जी उठा है, मरियम मगदलिनी कह रही है जी उठा है। बोर के समय में हमने किसी और से नहीं, प्रभु के फरिश्तों से सुना है कि जिसे तुम मुर्दों में ढूंढ रहे हैं वो मुर्दों में से जी उठा है। यही बात थी ना, जिसे तुम मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। आज दुनिया के लोग परमेश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मुर्दों में ढूंढ रहे हैं, पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, कब्रों में ढूंढ रहे हैं। बहुत से विश्वासी भी कब्रों में जाते हैं अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए। कब्र में वो नहीं है भाई, ये खबर झूठी है। जब आपका यीशु जिंदा है तो आपके बंदे भी जिंदा आपको दिखाई देंगे। आज नहीं, जब आप प्रभु के सामने जाए जिंदा दिखाई देंगे। समझे? इसलिए कपट रहित होना। क्या करना? हाँ, पढ़ो आप उसको दोबारा। और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। ये अन्य जाति है, बहुत कुछ छोड़कर चल जाते हैं लोगों के लिए, पैसे के लिए, धन दौलत के लिए। रात फिर से मैं एक वीडियो देख रहा था, एक के माँ बाप, बेटा बेटी और उनके माँ बाप दुनिया से चले गए। वो किसी अमीर घर में काम करते थे और अमीर घर में काम करते समय काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, और जब वो काम कर रहे हैं तो उनका जवान बच्चे हो गए। उनके माँ बाप काम करते, वो बच्चे भी जवान हो गए, बच्चे भी उनके घर में काम कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं जिनके घर में काम कर रहे हैं। अब बच्चे गलत नज़र डालने लगे लड़की पे भी और उसके भाई पर भी, और भाई की नौकरी छुटवा दी और लड़की के साथ गलत करने लगे। तो बड़े परेशान हो गए, उनकी सैलरी ना दे टाइम पे, और एक ही ताना मारे, तेरे माँ बाप मेरे घर काम करते थे, तुझे पता है मैं जो कहूँगा तू वो करेगी, वो करेगा। समझे बात को? उन्होंने किसी की मदद ली,
और उनकी वीडियो बनाई गई, समझे, और उसको मारा पीटा गया। उनको तो न्याय मिल गया, समझे, पर लोग इस बात को बार बार आसान दिलाते रहते हैं कि यह हमारे यहाँ काम करता था, और उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। परमेश्वर सब देख रहा है। न्याय आप किसी को भी गलत तरीके से उसके साथ नहीं कर सकते हैं, कारण क्योंकि परमेश्वर देखता है, हर एक को देखता है। कोई भी ऐसा नहीं जिसको परमेश्वर नहीं देखता। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर को देख के प्रार्थना मत करो, परमेश्वर ऑलरेडी आपको देख रहा है। ये विश्वास करो कि मेरा परमेश्वर मुझे, जब आप निष्कपट मुंह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, सुनेगा आपकी। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है, नहीं समझता। बड़ी बड़ी और कठिन बातें शायद हमें नहीं मालूम, हम समझते नहीं, पर परमेश्वर हमसे वो हल करवाए, क्योंकि हमने प्रार्थना की। किससे की? परमेश्वर से की। दिमाग किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। देखो, एक तरफ से इंसान गलत कर रहे हैं, यूसुफ के साथ भाई परिवार गलत कर रहे हैं, बेच दिया, सब कुछ हो गया है, और पोतीपर की पत्नी, दरोगा और वहाँ पर कैदी, सब उसके साथ उल्ट हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ परमेश्वर उसको देख रहा है। ऐसा है या नहीं? परमेश्वर से क्या कर रहा है? देख रहा है। परमेश्वर के साथ रह रहा है, परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है, और उसे दर्शन देता है। वो दर्शनों का, ये स्वप्नों का फल बताता है। और राजा ऐसी मुसीबत में पड़ गया। जब राजा ऐसी मुसीबत में पड़ा तो उसने सारे तंत्रियों को, ज्योतिषियों को, सबको इकट्ठा किया। कोई भी उसकी बात का, स्वप्न का हल नहीं बता पाया, फल नहीं बता पाया। कोई भी कहते कि क्या बोलेंगे उसको, हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाया कि उसका तोड़ बता देता। समझे बात को? तो ये कहना चाहता हूं कि फिर यूसुफ के साथ जब गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उसके साथ ठीक भी कर रहा है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ ठीक करते जा रहा है। एक जगह एक पार्ट गलत होने का है, एक पार्ट सही होने का है। समझे बात को? आज सीखना इस बात को। एक जगह आपको गलत लग रहा है, लेकिन परमेश्वर एक जगह ठीक करता जा रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा। यूसुफ के शायद वो दिख नहीं रहा था, पर यूसुफ अपने आप को पाक साफ रखता चला गया, और परमेश्वर उसे बढ़ाता चला गया, लेकिन बढ़ोतरी दिख नहीं रही थी। जब राजा फंसा था ना वो, क्योंकि कोई इसके स्वप्न का फल नहीं बता पाया, इसलिए तो जो कैदी छूट गया था उसने बताया कि जेल में एक व्यक्ति है, इब्रियों में से है, एक जवान है, जिसने मेरे स्वप्न को बताया। ये राजा मेरे स्वप्न को बताया था, मुझे उसके स्वप्न के बताने के अनुसार फल मिला, नौकरी मिली, और बच गया मैं। लेकिन पकाने हारा, सूली पर पेड़ पे लटका दिया गया, मार दिया गया, फांसी दे दी गई, और उसका फल इस तरीके से पूरा हुआ। मेरा फल, मैं आज जॉब पर हूं, मेरी जॉब पक्की हो गई। अच्छा, कौन है वो इब्री में से गुलामी में आया है, वो बेचा गया है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, आप उसे बुलाओ। अच्छा, तुरंत बुलाओ। और यूसुफ को बाहर बुलाया गया। यूसुफ बाहर आया और यूसुफ ने उसके स्वप्न को सुना, और उसने, राजा ने कहा, मुझे मालूम पड़ा है कि तू सुनते ही उसका फल बता सकता है, स्वप्न को सुनते ही उसका फल बता सकता है। तेरे अंदर वो खूबी है, काबिलियत है, सोचो वो है तेरे अंदर। उसने बोला, नहीं, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ करता है वो परमेश्वर करता है, परमेश्वर बताएगा। राजा फिरौन के लिए वो शुभ वचन देगा। अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा है वो कह रहा है जो करेगा परमेश्वर करेगा। इतना दुखी आदमी परमेश्वर का नाम ले रहा है, और हम तो परमेश्वर को आसपास भी नहीं रखते। फिर नहीं, पोथियाँ उठा कर फेंकते। पोथियाँ में से ये बाइबलों को उठा के, किताबों को उठा के साइड में फेंक देते हैं। कारण, क्योंकि तुम परमेश्वर को देखना पसंद नहीं कर रहे, परमेश्वर की किताबों को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे। ये गलत है। परमेश्वर आपके आसपास ही है। परमेश्वर आपको रोज देखने की कोशिश कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र कितना भी दूर चला गया, लेकिन उसके पिता घर के दरवाजे हमेशा खोल के रखता रहा, हमेशा दरवाजा खोल के बैठा रहा। बड़ा बेटा कामकाज में बिजी रहा, लेकिन बाप उस छोटे पुत्र की इंतजार करता रहा।
वो इस बात को देखता रहा कि कभी तो लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल वो लौट कर आएगा। यूसुफ को रिहा कर दिया गया, यूसुफ के कपड़े बदल दिए गए, यूसुफ को कुर्सी दे दी गई, यूसुफ के लिए सब कुछ चेंज हो गया, माहौल बदल गया। अब वो ज्ञान की बातें कहता है और कहता है किसी समझदार पुरुष को इकट्ठा बुलाओ और वो इस बात की जिम्मेवारी ले। क्या? अकाल के समय में अनाज को बांटना शुरू करे या सुकाल के समय में इकट्ठा करे और अकाल के समय में बांटना शुरू करे। और सब लोग क्या कहते हैं मालूम है? मिस्र में कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है इसके अलावा। दुख उठा रहा है, समझदारी आ रही है। समझे मैं जो कहना चाहता हूं? मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि इतने दुख उठाने पर भी समझ आ रही है, ज्ञान आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है और वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा निखरता जा रहा है, सार्व होता चला जा रहा है। दूसरे लोग उसे पहचान रहे कि इसमें उत्तम आत्मा रहता है। क्या रहता है? जेल में रहने वाले व्यक्ति के, पोतीफर के घर में रहने वाले व्यक्ति के अंदर क्या रहता है? उत्तम आत्मा रहता है। गुलामी में रहने वाले व्यक्ति के अंदर क्या रहता है? घर से निकाले व्यक्ति के जीवन में क्या रहता है? भाई के द्वारा बेचे हुए भाई के जीवन में क्या रहता है? उत्तम आत्मा रहता है। भाई इतने कष्ट उठा रहा, इतने दुख उठा रहा, घर परिवार के लोगों ने उसकी आलोचना की, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तब भी वो उत्तम आत्मा से भरा हुआ है, कपट से नहीं भरा हुआ है। यही बढ़ाकर फिर से बात मैं कहता हूं, कपट नहीं आया यूसुफ के अंदर जरा सा भी। क्यों नहीं आया कपट? क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा था। उसने अपने ध्यान को परमेश्वर से बिल्कुल भी हटाया नहीं। ये बाधाएं, ये बेचना, भाइयों के द्वारा सताया जाना, पोतीफर की पत्नी के द्वारा कलंकित कर देना या कलंक लगाना, दोष लगा देना, जेल में डाल देना और जेल में कई सालों तक पड़ा रहना उसे अपवित्र नहीं कर पाया। उसका ध्यान परमेश्वर से भटका नहीं पाया। समझे आप बात को कि हमारा भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जिस मार्ग पर हम चले हैं ना, उस मार्ग से हमें कोई भटकाने ना पाए। हमारा ध्यान सीधा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हो सकता है? नहीं हो सकता? बहुत सी रुकावटें आएंगी आपके जीवन में। आपके लोग आपको धोखा दे देंगे, आपके परिवार के लोग ही आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपको पैसे की कमी आ सकती है, आपका कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा सकता है, आपके द्वारा आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो सकती है, आपको बहुत सी दिक्कतें, आपके बच्चे कामयाब ना हो और रात दिन लड़ते हो और बुरे नशे में चले गए हो, पर आपका ध्यान परमेश्वर से नहीं हटना चाहिए। ये बाधाएं हैं, समझे? ये क्या है? यरीहो जैसी बाधाएं आने पर भी मैं डरूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं और आगे बढ़ता जाऊंगा। यूसुफ बढ़ता गया और लास्ट यात्रा कहां पर समाप्त हुई? प्रधानमंत्री बन गया, बना दिया प्रधानमंत्री। इससे ज्यादा कोई समझदार नहीं मिलता। यही समझदार है। और ये समझदारी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के नहीं आई, समझे? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर नहीं आई। अगर मैं किसी जवान से पूछूं आपकी उम्र कितनी है? 18। आपकी 21 हो गए ना? हाँ। आपने पढ़ा है ना, स्कूल गए आप लोग, अभी कुछ और भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना? लेकिन यूसुफ ने 17 साल की उम्र में बेच दिया। उस वक्त स्कूल भी नहीं थे। हमारे माँ बाप हमें पढ़ा तो रहे, लेकिन वो माँ बाप ने कहा जा खाना दिया, हाल चाल पता करके वापस आ जाइयो। जिनका हाल चाल पता करने गया, जिनके लिए खाना लेकर गया, उन्होंने बेच दिया और आप मज़े से खाना खा रहे हैं बैठ के और प्लान कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं बाप को खबर देने के लिए। यूसुफ की कहना है कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने फाड़ के खा लिया। एक मेमने को मारते हैं, उसके बकरे को मार के उसका कपड़ा जो अंग रखा था रंग बिरंगा, उसे और ज़्यादा लाल रंग का कर देते हैं, खून में डुबोते हैं और कहते हैं पिता इसे पहचानो, ये किसका है? उसने बोला ये तो मेरे पुत्र यूसुफ का है। धोखा देने की बात कर रहे हैं। वो यूसुफ, रोटियों की कमी नहीं आई उसको, जो अपने भाइयों के लिए रोटियां लेकर गया था। ज्ञान की कमी नहीं आई उसको। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं है ना,
तो भाई जॉब भी नहीं लगती। समझे? आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपके पैसों में परमेश्वर का हाथ नहीं है ना, तो पैसा भी वेस्ट चला जाएगा। समझे बात को? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर का रहना, उसकी करुणा होना बहुत जरूरी है। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यूसुफ के बार बार खबरों में यही आता है कि परमेश्वर उसके साथ था। जब भाइयों ने बेचा तब भी परमेश्वर के संग था, क्योंकि भाइयों के हाथ से बचा लिया गया। वो मारने का प्लान उन्होंने कर लिया था। जब बेच दिया गया तब भी परमेश्वर के साथ था। जब गड्ढे में डाल दिया गया बेचने से पहले, तो गड्ढे में भी परमेश्वर के साथ था। समझ बात को? इस्माइल का हाथ बेचा, ऊंट पे चढ़ के उसको लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर संग संग चल रहा है, भाइयों को छोड़ गया। परमेश्वर वहां से यूसुफ के साथ चला। मिस्र पोतीपर के घर भी परमेश्वर उसके साथ था, वचन में लिखा है। और जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। फिरौन के सामने जब बात कर रहा है, परमेश्वर उसके साथ था। सुकाल के समय में जब अन्न को इकट्ठा कर रहा, परमेश्वर उसके साथ था। जब अकाल आया, अकाल के समय में भी परमेश्वर उसके साथ था। जब वो वितरण कर रहा था, जब वो अन्न को बांट रहा था, फ्री में नहीं, पैसों में बेच रहा था, और फिरौन के खजाने को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा था। सोच के देखो, परमेश्वर कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेगा जो उस पर आश्रित है। जो सताए जा रहे हैं, जिनके साथ सताव हो रहा है, जिनको लोग तंग कर रहे हैं, जिनको लोग रोज ताने मार रहे हैं, जिनको लोग कह रहे तुम्हें क्या मिला, उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। एक पार्ट सताने का है, एक पार्ट आशीष का है। क्या कहा मैंने? एक हिस्सा सताने का है लोगों का, जो आपकी एक पहलू को देखते हैं पर दूसरे पहलू को देख नहीं रहे हैं। दूसरे पहलू को देखने के लिए अभी आपको ना टाइम देना होगा उन्हें, और दूसरे पहलू के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। एक पार्ट आशीष, एक पार्ट दुख और सताव का है। आज हो सकता है एक पार्ट सबको दिखाई दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट अभी दिखाई नहीं दिया है। समझे बात को? इसलिए दूसरे पार्ट को दिखाने के लिए, देखने के लिए आपको इंतजार करना होगा। मेरे जीवन की कहानी को अगर मैं रखूं यहां पर, स्टार्टिंग मेरी दुखों से हुई, सताव से हुई, मार पिटाई से हुई, घर से निकाला गया, ना जाने कहां कहां भटका, रोटी नहीं मिलना, भूखा भूखा रहना, डर के मारे भागते रहना, लेकिन परमेश्वर साथ था। क्या था? परमेश्वर साथ था। यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। घर वालों ने छोड़ दिया, भाई बंधु ने छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। मैंने पिछले दिनों में कहा कि मैं एक शादी में गया, बुआ के लड़की के, वहां मेरे चाचा ताए कहने लगे, अरे दूसरी जात का भी आया गया। क्या कहा? दूसरी जाति के भी आए हैं। बड़ा अजीब सा लगा। मैं समझ गया परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं इनके बीच में बैठूं। परमेश्वर ने सचमुच में मुझे अलग किया है। मेरे हर चीज़ को और हर माहौल को, स्टेटस को बदला है परमेश्वर ने, और मुझे ऊंचे स्थान पर रखा है। इन लोगों के बीच में नहीं, इन लोगों से ऊपर रखा है। और परमेश्वर मुझे सचमुच में चट्टान पर बिठाकर उनको दिखाता रहा, और आज भी दिखाता है। वो मेरा एक ही पार्ट देखते थे कि इसने है ना यीशु को ग्रहण कर लिया है, पर दूसरे पार्ट को नहीं देखता कि यीशु ने मुझे क्या क्या दे दिया है। समझे बात को? यीशु ने मुझे वो सब दिया जो वो आज देख रहे हैं, और मैं खुद महसूस करता हूँ, देखता हूँ, और आप भी देखते हैं। यीशु कभी भी किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, अकेला नहीं छोड़ता। समझे? श्रापित नहीं करता, श्राप को हटाता है और आशीष देता है। बस वो विश्वास योग्यता देखता है। बस वो ये देखता कि क्या ये मेरा बेटा और बेटी मेरे पीछे चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या दुखों को ये सहन करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि आज आप दुख उठा रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं निर्गमन की किताब को पढ़ रहा हूँ, उसके पहले अध्याय में स्टार्टिंग इसी प्रकार से होती है। वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए, फिरौन परेशान होता चला गया, फिरौन अत्यंत डर गया, मिस्र के लोग अत्यंत डरते चले गए। समझे? और उन्होंने प्लान बनाया कि इन्हें डराया जाए, इन्हें तंग किया जाए, इन्हें दुख दिया जाए, ताकि ये बढ़े ना, इनकी बढ़ोतरी रुक जाए। मैं कहता हूं, आपकी बढ़ोतरी दुख देने के कारण कभी नहीं रुकेगी। आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुख, ना क्लेश, ना नंगाई, ना कंगालीपन, ना कोई आकाश की शक्ति, ना कोई तलवार आपकी बढ़ोतरी को नहीं रोक सकता।
आपकी बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती चले जाएगी, जैसे कि इजरायलियों की बढ़ोतरी मिस्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन वहां पर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। फिरौन दिन रात उन्हें दुख दे रहा है, लेकिन दुख उनकी बढ़ोतरी को नहीं रोक पा रहा है। वो जनसंख्या में बढ़ते जा रहे हैं, वो अनगिनत होते जा रहे हैं, और फिरौन का एक ही डर है, कहीं बलवा ना हो जाए, कहीं कोई युद्ध में करे और ये उनके साथ मिल जाए, क्योंकि ये मिस्रियों से भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपकी बढ़ोतरी को शैतान कभी भी नहीं रोक सकता है। वो सिर्फ दुख देने की कोशिश करेगा, और आप दुख को देखकर डरना नहीं कि दुख आ गया, परेशानी आ गई, इस कारण से अब मेरा क्या होगा, अब मैं खत्म हो जाऊंगा। नहीं, दुख आपकी बढ़ोतरी नहीं रोक सकता, शैतान आपकी बढ़ोतरी नहीं रोक सकते। मैं कहता हूं कि आज चर्चों पे अटैक किए जा रहे हैं, चर्च के विश्वासियों को मारा जा रहा है, उन्हें वो सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही, उनकी वो सुख सुविधाएं छीन ली जा रही है। पर मसीह का जो प्रेम है इन सब से बड़ा है। मसीह की जो आशीष है, जो अपना सब कुछ खोने के बाद भी उसे प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब बड़ा कौन है? परमेश्वर बड़ा है। और ये बड़ा उनके लिए है जो उसे समझते हैं, जो उसे जानते हैं, ये उनके लिए है प्रियो, बड़ा परमेश्वर। जिनके लिए नौकरी कुछ नहीं है, जिनके लिए आशीष से कुछ नहीं है, जिसके चर्च को तोड़ दिया गया उसने बोला कोई बात नहीं, मेरे अंदर के परमेश्वर को तोड़ के दिखाओ, मेरे अंदर के विश्वास को तोड़ कर दिखाओ। तुम चाहे मुझे खाना बंद कर दो, हुक्का पानी गिरा दो, कुछ भी गिरा दो। सबसे स्टार्टिंग यही तो हुई है मेरी। मेरे भाई लोगों ने कहा जा तेरा हुक्का पानी गिरा दिया। मैंने वो लोग का तो मैं पीता ही नहीं, पानी की नदियों की कमी नहीं है, घर बार परिवार की कमी नहीं है, और परमेश्वर ने दिए। मैंने बताया कि मैं कभी दिल्ली, कभी बम्बे, कभी कहीं अलग अलग जगह पर परमेश्वर मुझे लेकर गया और आदर कराया, जैसे कि उनका मैं गेस्ट हूँ। आप तो कभी कभी बुआ के घर जाकर दूध का गिलास पीते होंगे, गेस्ट बन के जाते होंगे ना, लेकिन मैं सदा गेस्ट बना के रखा परमेश्वर, सदा मेहमान बना के रखा, आदर मान सम्मान दिलाता रहा। स्टार्टिंग तो होगी बेइज्जती से, आपकी शुरुआत तो कहाँ से होगी? दुख से होगी। हालात खराब करेंगे लोग, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपके बोलना सारे हालात कौन ठीक कर सकता है? पंजाब के हालात किसने बिगाड़े? बाढ़ ने ना, बाढ़ थोड़ी आई, वो तो नदी टूटी, समझे? अब आप सोचो, जो लोग परमेश्वर के लोगों का सताव करते हैं वो अपने आप ही परेशान हो जाते हैं, वो अपने आप कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। उन्हें पता नहीं है, नदी के किनारे बैठे हैं, कब नदी का बांध टूटेगा उन्हें पता नहीं है, कब विपत्ति आएगी उनको पता ही नहीं है। इस बात के लिए वो ठीक ठाक है इसलिए जोर लगा रहे हैं, ठीक ठाक है इसलिए चर्च के क्रॉस पर चढ़ते तोड़ते हैं। पता नहीं है कब क्या होगा, कब ये जीवन का पहिए की हवा निकलेगी, पंचर होगा, पता नहीं है इस बात का। कब पता चलेगा? जब हवा निकल जाएगी, जब लंगड़ा के चलोगे तब पता चलेगा कि अरे मैंने गलत किया है। यूसुफ के भाइयों को पता कब चला? जब वो बंदी बना लिए गए, जब अन्न जल की मंदी आ गई तब उन्हें पता चला। वो कहते ओहो, हमने अपने भाई का अपराध किया है, हमने अपने भाई को सताया है, हमने उसे बेच डाला है, हमने उसे मार दिया है, उसका बदला परमेश्वर हमसे ले रहा है। याद आ रहा है, देखो परमेश्वर अपना काम कैसे करवाता है, अपनी बड़ाई कैसे करवाता है, उसका तरीका अलग है, उसका रास्ता ही कुछ अलग है। पर हमें कहा गया कि यीशु ने मैं रास्ता हूं, हमें और रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। हम ढूंढते ना रास्ता, ओ इस महीने का खर्च कैसे चलेगा, मेरा तो राशन ही खत्म हो गया, कोई रास्ता बताओ प्रभु। प्रभु कहता मैं हूं ना, कौन? रास्ता। लेकिन हम कहते नहीं प्रभु, तूने तो वचन में कहा मैं रास्ता हूं, पर करियाने का रास्ता बता, करियाने की दुकान का। करियाना बोलते ना, सुपरविजन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? ये नहीं है, समझे बात को? डे टू डे है ना, डेली वेज की जो है हमारी जरूरतें हैं, उसका रास्ता बता। प्रभु कहे मैं रास्ता हूं, कहा ही नहीं कहा पहले मेरे धर्म राज्य की, फिर क्या करो? मौज करो,
पहले खोज करो, फिर ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन आएगा प्रभु? स्विग्गी वाला क्रिस आएगा, क्रिस 1 आएगा, क्रिस 2 आएगा? स्विग्गी से आएगा या अमेजोन से आएगा? प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, रास्ता बता। प्रभु कहेंगे मैं रास्ता हूं। समझे? एलिया कहां बैठा? क्रीत नाले पे। पानी खत्म हो गया, वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, कौवे आने बंद हो गए, रास्ते में मार्ग में सो गया, पहले विधवा के घर भेज दिया, ना जाने कहां कहां परमेश्वर उसका प्रबंध कर रहा था। परमेश्वर भी किसी पर आश्रित होने नहीं देता। समझे? जिस कौवे ने एलिया को खिलाया वो तो उसका खास बेस्ट फ्रेंड बन गया होगा, खास मित्र, पक्का मित्र। और जहां भी कौवा दिखता होगा तो कहता हो मेरा दोस्त कौवा है क्या, इनमें ढूंढता हूं, चलो उससे हाल चाल पूछता हूं, क्योंकि अकाल के समय में कौवे ने मुझे खिलाया। एलिया ने कोशिश की ऐसा, ढूंढा उसे? नहीं ढूंढा ना, क्योंकि उसे पता है कौवा मेरा दोस्त नहीं है, कौवा किसी का भी दोस्त नहीं है। समझे बात को? परमेश्वर मेरा दोस्त है, जो कौवे के द्वारा इस भोजन को पहुंचा रहा था। कौवा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट कौन है? परमेश्वर है। समझे बात को? परमानेंट जो परमेश्वर है उसको मानो और उससे प्रार्थना करो निष्कपट मुंह से। निष्कपट रहना चाहिए बात, कभी उसमें मिलावट ना करो। जब जब आप उसमें मिलावट करोगे तब तब आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाए। इसलिए मैंने 2 पार्ट बताए, एक पार्ट है सताव का, एक पार्ट आशीष का है। एक भाग है सताव का, एक भाग आशीष का है। समझे? तो इसलिए अगर आपको परछाई नजर आ रही है तो ज्योति की तरफ मुंह करो, आपकी परछाई चली जाएगी। किसकी तरफ मुंह करो? ज्योति की तरफ, परमेश्वर की तरफ। समझे? और भरोसा करो वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। खड़े हो जाए सब लोग खड़े हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।